वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त एस सैयद, आपकी पार्टी अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत डिमांड के तौर पे हाज़िर हुआ हूं, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों की कॉलें आ रही थी मेरे पास, ख़ास तौर पे लाहौर से, कि मैं कुछ ना कुछ इस पे इसका सलूशन बताऊं। जैसे कि दो बातें हैं, आपको तो पता है कि ये आपकी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, और हमारे पास लाखों और हज़ारों का पैसा नहीं है इधर उधर से वो बटोर के या चोरी का या चंदे का कोई पैसा नहीं है जो हम आपस में मिल के जो कुछ एहतमाम कर सकते हैं, हमने वो एहतमाम किया हुआ है। तो लिहाजा कोई आप इससे कोई फैंसी वीडियो वगैरह की एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। बस ये देखें कि जी बात जो है वो सुनने वाली बात जो है वो क्या बात आपने वो आपके काम की क्या बात हो रही है, जिससे कि हम अपने मसाइल का किसी हद तक हल कर सकें। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इस पे मैं बात कोई क्यों नहीं कर रहा। तो बहरहाल आपको पता है कि हर तकरीर में दो पार्ट हुआ करेंगे। नंबर वन पार्ट जो अब जो करंट अफेयर हमारे पाकिस्तान में वो चल रहे हैं, जो करंट वो मसले चल रहे हैं आम आदमी से कंसर्न, नॉट बड़े बड़े कि उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसने ये क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया। नहीं नहीं, हमारे करंट अफेयर्स जिससे हमारे डेली के रोज़मर्रा के वो कामों का ताल्लुक़ है, तो ये उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो और दूसरा पार्ट जो हुआ करेगा कि क्या होना चाहिए है मज़ीद आगे, किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे आम आदमी, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल में आप लोग अब मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी की। सिर्फ बड़े बड़े मिलियनर्स और फलाने जो हैं वज़ीर और शज़ीर वो फलानों की बात नहीं कि उसने इस तरह से उसको क्यों कर दिया, क्यों कह दिया, पकड़ लिया, धकड़ लिया। तो बहरहाल तो दो पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट जो मेरा चल रहा है वो मेरा ये है कि जो बैठी हुई सरकार ने ये बात करी है कि जो भी जलसे जुलूस के लिए सामान प्रोवाइड करेगा, जो भी सामान वो कहेगा, उसके लिए उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा। अगर मैं किसी की दिल आज़ारी, आपको पता है कि हमारी जो मिशन है वो किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सिर्फ हल है। हम हल की तरफ जा रहे हैं और हम हल तलाश कर रहे हैं, हम सिर्फ हल की बात कर रहे हैं, झगड़ा किसी से नहीं है। तो लिहाजा अगर आप किसी पार्टी के सपोर्टर हों तो कतन ये नहीं सोचें कि हम किसी से झगड़ा, क्या फ़लानी पार्टी से कि हम ख़िलाफ़ हैं या फ़लानी वो लीडर के ख़िलाफ़ हैं। हम हर उस आदमी के साथ हैं जो आम आवाम की आम रोज़मर्रा के मामलात के हल के लिए काम कर रहा है या बात कर रहा है कम अज़ कम। और हम हर उस आदमी के ख़िलाफ़ हैं, आप बिल्कुल, हम उसको अपोज़ करते हैं और हम उसके रास्ते में आते हैं। आपको जैसे पता है कि अपनी मदद आप पार्टी कोई वेलफेयर पार्टी, कोई समाजी पार्टी नहीं है, ये टोटल सियासी पार्टी है जो बुराई को रोकेगी और अच्छाई को प्रमोट कर रही है। हमारा तो मिशन यही है। हम ये नहीं कि अगर हम नहीं हमारा ये काम नहीं है, वो जो कर रहे हैं हम उनको क्या कर सकते हैं। हम तो आए इसलिए हैं, जो ख़राब कर रहे हैं उनको रोकने के लिए आए हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ, और जो अच्छा कर रहे हैं उनके पूरी ताकत के साथ और पूरी हमारी तमन्ना के साथ हम उनके साथ देंगे। और तो बहरहाल तो मैं मुख्तसर बात करने ये आया हूँ कि ये जो दुकानदारों के लिए कहा गया है कि जो भी उस जलसे के लिए, मैं अब खुल के बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, उस जलसे के लिए जो वो सामान प्रोवाइड करेंगे हम उनको पकड़ेंगे। जलसा करने वालों को नहीं पकड़ेंगे, वो करें, हम नहीं रोक रहे जलसे को। मगर जलसे, भाई जो दुकानदार दुकान खोल के बैठा है किसी भी चीज़ का, आप लोग ज़रा मेरी बात सुनिए कि मैं जैसे आपको बताया कि आम अंदाज में, आम लहजे में बात करता हूँ। जो दुकान खोल के बैठा हुआ है
वो इसलिए बेचारा खोल के थोड़ी बैठा है कि फ़र्ज़ करें किसी की मिट्टी के तेल की दुकान है, मैं एक आम बात कर रहा हूँ, क्या वो ये उसका दुकानदार तो इसलिए बैठा है कि जो भी ले जाए उससे मिट्टी का तेल, अब वो जाकर उससे चूल्हा जला रहा है, ये चूल्ही जला रहा है, ये कुछ और जला रहा है, दुकानदार बेचारा क्या करे? वो तो अपने रोजी रोटी के लिए बेचने के लिए बैठा हुआ है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आम मिसाल। हम तो आम आदमी आम मिसाल देंगे ना, हम तो बड़ी बड़ी मिसालें नहीं देंगे ना कि महारागला की और फलाने के बड़े बड़े महलों की। और दूसरी बात ये कि जो है फ़र्ज़ करें कोई साबुन की दुकान खोल के बैठा हुआ है, अगर अब कोई साबुन लेके जा रहा है, वो उससे चाहे कपड़े धो रहा है, चाहे अपना घर धो रहा है, चाहे अपना वो बाथरूम धो रहा है, दुकानदार बेचारा क्या करे उसमें? तो दुकानदार को ये हुआ कि जो कमज़ोर है उसको पकड़ लो, जो हमारे बस में है उसकी गर्दन दबा दो, जो हमारे बस में नहीं उनको छूट दे दो। ये तो बात नहीं हुई ना। आप दुकानदारों को क्यों दबाएं, उन बेचारों को क्यों दबाएं? वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं, और पेंडेमिक और कोरोना वायरस की वजह से वैसे लोगों के कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। तो बजाय इसके उनके कारोबारों में कोई हेल्प की जाए, उनको कोई सपोर्ट दी जाए, उनको और दबाया जाए अपने मकसद के लिए, सिर्फ अपने मकसद के लिए। भाई जलसा जुलूस तो जमहूरी हुकूमत में होती हैं, जलसे वगैरह, उसमें तो अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो आप जाने और जलसे वाले जाने। दुकानदार क्या करे? दुकानदार बेचारा क्या करे? उससे तो अगर कोई जलसे वाला वो मांगने आएगा तो उसकी तो चलो अच्छी वो इनकम हो गई ना, कि उसकी वो अगर रोज़ाना सिर्फ 10 लोग लेके जाते थे तो आज जनाब 1000 लोग लेके जाते, तो उस बेचारी की तो थोड़ी रोजी रोटी चल गई। वो क्या करे? तो ये वो तो गरीब आदमी है। तो ये तो कोई रियासत, ये तो सरकार की कोई बात, आपको पता है हम लोग हुकूमत नहीं कहते, ये तो गवर्नमेंट की कोई बात नहीं हुई कि जो बेचारा आपके बस में है, जिस पे आप पुलिस वाले भेज के वो डंडे मार के उसकी दुकान बंद कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको तो आप पकड़ लें। और जो कर रहे हैं मेन खराबी, जो मेन उनको जाके दावत दे रहेंगे हमको, ये दो जो करने वाले हैं उनको हम नहीं कुछ कहेंगे, हम उनको छोड़ देंगे। ये तो कोई बात नहीं। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे ना, कि ये तो फिर वो फलानी रियासत की बात नहीं हुई ना, कि जो कानून है वो तो दो हो गए, कि आम दुकानदार के लिए आम और आम वो आवाम के लिए जो हमारे बस में हैं, जो जिन पे हमारा जोर चलता है, उनको तो हम पकड़ लेंगे। जिन पे हमारा जोर नहीं चलता हम उनको नहीं पकड़ेंगे। वो अगर जल्द से जुलूस कर रहे हैं करने थे, हम उनको नहीं रोकेंगे, मगर हम इनको पकड़ेंगे, जो बेचारे 4 पैसे कमाने के लिए अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और चलो वो खुश हो रहे हैं कि चलो आज कहीं पे जलसा हो रहा है, जमहूरी जलसा हो रहा है ना, ये तो जमहूरी हुकूमत है ना। तो वो जो भी हो रहा है, तो उन बेचारों की तो चलो, अगर आज 4 पैसे वो बन रहे हैं तो 4 पैसे उनके ज़्यादा बन रहे हैं तो बनने देना उनके ज़्यादा पैसे, बजाय इसके कि आप उन्हीं की गर्दन दबा रहे हैं जिनकी आप गर्दन दबा सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये मेरा पहला पार्ट था, आप इस पर गौर करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों से कहिएगा। मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि उन दुकानदारों को जो बेचारे कोरोना वायरस की वजह से पहले मुतासर हैं और जिनके हालात पहले ख़राब हैं, आम दुकानदार, आम ये डेकोरेशन वाले, कुर्सियों वाले, लाइटों वाले, ये सब कौन है? आम आदमी है ना, हमारे आपकी तरह। उन बेचारों को छोड़ें, उनके ऊपर जोर ना चलाएं। जोर वहाँ चलाएं जहाँ पे जो कर रहा है, जिससे आपका इख्तलाफ है ना। दुकानदारों से तो आपका इख्तलाफ नहीं है ना, आपका इख्तलाफ तो उनसे है जो ये कर रहे हैं, जो इनिशिएट कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे ये वो गुजारिश है सरकार से, ख़ास तौर पे लाहौर की सरकार से, कि वो उन गरीब दुकानदारों के ऊपर ज़ोर ना चलाएं, उनके बल्कि हेल्प करें। कोई भी हेल्प हो सकती है तो वो आप उनकी हेल्प करें, बजाय इसके कि आप उनको ऊपर डंडा लेके पहुंच जाएं। तो मेरी आम आवाम की तरफ से, क्योंकि हम आम आवाम के नुमाइंदे, पुरजोर अपील है ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान की सरकार से और लाहौर की सरकार से, कि जो ये आम आदमी की दुकानें हैं उनको ना छेड़ें, उनको ना पकड़ें। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जेल चले जाएंगे तो उनके बच्चों का तो फाका हो जाएगा। उन पकड़े तो उनको जिनके पास लाखों रुपया यहाँ से लेकर वहाँ तक मौजूद है, जो कर रहे हैं उनको पकड़ें। उनको पकड़ लेंगे तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, उनके तो लाखों रुपए हैं, इनके तो फाके हो जाएंगे। तो लिहाजा ये एक फेयर एनालिसिस है, एक फेयर एक्शन है। सो प्लीज़ आप लाहौर की सरकार और पाकिस्तान की सरकार इस पे गौर करें। आपको पता है हम हुकूमत नहीं कहते, ये हुक्म चलाने नहीं आ रहे हमारी, ये इनको, उन्होंने हमारी बात नहीं सुननी, हमने उनकी बात सुननी है।
ये मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मेरे तकरीर का ये है कि होना क्या चाहिए, होना क्या, एक पार्ट हो गया ना कि करंट अफेयर का, आम आदमी की तरह मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरा पार्ट ये हो रहा है कि जो आज का मौजू है कि ये एंकर लोग टीवी के, अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया आ गया, वरना ये टीवी के एंकर तो अभी तो ये बना रहे करोड़ों, ये अरबों बना रहे होते, हमारी तो आवाज़ कोई नहीं सुनता, हमें वही जो कुछ कह रहे होते हम उनकी बात सुनते। देख लीजिए तमाम बड़े चैनल, छोटे चैनल, प्राइवेट चैनल के जो एंकर्स हैं, वो कोई दाल के भाव की बात नहीं कर रहा। दाल का भाव जो 300 रुपये पर पहुंचा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। अभी मेरी एक बांग्लादेश वाले साहब से बात हुई, बता रहे हैं कि बांग्लादेश में दालें जो हैं वो 120 रुपये किलो हैं, 120 रुपये किलो हैं बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में 300 रुपये किलो है। इस मौजू पे, इन टॉपिक पे कोई एंकर बात नहीं कर रहा होगा। क्या बात कर रहा होगा आप बता दूं, देख लीजिए, जिससे आपके सुबह उठ के बिजली खोलने का, रिक्शा पकड़ने का, टैक्सी पकड़ने का, बस पकड़ने का, और अंडे लाने का और आटा लाने का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक। वो क्या ताल्लुक होगा जो 1 और 2% लोगों है ना पाकिस्तान के, उनका। वो देखा आपने फलाने राना साहब ने क्या कहा, अरे आपने वो सुना कि चौधरी साहब ने क्या कहा, ये सब जो वो बातें, उसने क्या कहा, उसने उनके कपड़ों में क्यों एतराज़ कर दिया, उन्होंने उसके बालों पे क्यों एतराज़ कर दिया। यही सुनने के लिए हम क्या बैठे हुए। तो आप लोग तो अब होना क्या चाहिए ना, मैं आपको ही बता रहा हूँ। ये अब हम आपको मशीन दे रहे हैं कि आप ARY, फलाना वाई, समा 92, उनके जो नंबर है, मेन नंबर, वो गूगल करके ढूंढे, उनको फ़ोन करके कहें कि आप अगर इन एंकरों को दोबारा लेकर आए तो हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपका चैनल कटवा देंगे केबल से। और इनसे कहें कि हमारे, अब वो पूछेंगे कि फिर वो क्या बात करें, नहीं, ये पुराने पापियों को, नए और पुराने, हुकूमत वाले और वो मुखालिफ वाले, इनको बिठा के आप वो हमारे टाइम ज़ाय ना करें। तो फिर क्या करें, आप आएँ, हमारे महल्ले की दुकानों का हाल देखें, हमारे जो घरों, किसी भी एक घर में जाके देखें। 1 घंटा जो आप लेते हैं कि उस 1 घंटे में आप 10-12 आम आदमी के घरों का हाल दिखा सकते हैं जाके, किसी से भी आप बात, अंदर घरों का, कि ये हाल चल रहा है उनका, उनके किचन का, और उनके स्कूल की फीसों का, और उनके किरायों का, और उनकी नौकरियों का। ये फलाने साहब हमारे तो काम ही यही है, हम तो आए इसलिए हैं कि तरबियत करने के लिए, ट्रेन करने के लिए आवाम को, कि आप इनकी जो इन्होंने हमें बातों में वो जो उलझा के रखा, उससे बचने के लिए, कि वो जो आपको दूसरी बातों में उलझा रहे हैं, जो एंकर सारे पेड हैं ये पीछे से, उनकी बातों को आप इधर से सुने, उधर से वो निकालते, सुने ही नहीं। मैंने आपको जैसे मशवरा दिया कि आप बड़े बड़े चैनल ARY 92 वगैरह वगैरह को फ़ोन करके कहें कि अपने एंकरों को बोलें कि इनमें से किसी को लेके ना आए, और अगर लेकर आए तो हम केबल में से अपना आपका चैनल कटवा देंगे। इतना तो कर सकते हैं ना घर बैठ के। हमने तो बताया, हमारा तो मिशन यही कि आपको ट्रेन करना है ऐसे कि आपके ना हल्दी लगे ना फिटकरी, आपको बाहर निकल के अपनी मजदूरी ना करना पड़े, घर से आप कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया दूसरा पार्ट में कि क्या होना चाहिए, कि ये तमाम एंकरबाजी जो चल रही है, और ये बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हैं, और हमारे जो रोज़ की मुश्किलें हैं उसको नहीं छेड़ रहे। इस वजह से जो हुक्मरान, जो ये वो सरकारी पार्टी और बगैर सरकारी, हमारी तो कोई आवाज़ ही नहीं है ना, आम आदमी की तो कोई आवाज़ ही नहीं है। इन्हीं बड़ों की आवाज़ है, उसने ये क्यों कह दिया, उसने उसके बालों पे क्यों एतराज़ कर दिया, उसकी शक्ल पे क्यों एतराज़ कर दिया। तो लिहाजा ये एक पूरा मैंने आपको फार्मूला दिया है कि जब भी आप टीवी खोलें और देखें कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या आपके कंसर्न की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात भी ये नहीं करते, आटा, चीनी, दाल और बसों के किराए और घरों के किरायों का। तो ये मेरे आपके लिए ये पैगाम था। तो अब मैंने ये 2 बातें कर दी हैं। एक तो ये कि वो करंट अफेयर पे, कि लाहौर में जो है ख़ास तौर पे, और जहाँ भी कोई जलसे वलसे हों, वहाँ के दुकानदार बेचारों को आप नहीं पीटें, उनको गिरफ्तार ना करें, उनके तो फाके हो जाएंगे। वो तो बेचारे दुकान खोल के इसलिए बैठेंगे, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, अच्छा ये बुरा कोई भी आ जाए, और वो आके हमारी चीज़ ले जाए। अब उनको क्यों पकड़ें, उनका क्या कसूर है? उनको तो आपने लाइसेंस दिया कि आप अपनी दुकान खोलें और चलाएं। वो तो बेचारे दुकान लाइसेंस और अपना वो टैक्स दे रहे हैं, और अपने तमाम फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। पकड़े तो उनको
जो ये कर रहे हैं जलसे जुलूस, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि क्योंकि वो बड़े लोग हैं उन पे आपका बस नहीं चल रहा, आप इन आम आदमियों पे पकड़ रहे हैं। ये जो आम आदमी बेचारा, जो कमज़ोर आदमी है, क्या यही थी रियासत? रियासत ये तो नहीं थी ना। कानून सबके लिए बराबर सुना हमने तो क्या कानून बराबर होगा सबके लिए, बराबर ऐसा बराबर होगा कि जो कमज़ोर है उसको तो पकड़ लो, उसने तूने कुर्सियाँ क्यों दी, तूने लाठी क्यों दी, तूने कालीन क्यों दिए, और जो ताकतवर है नहीं, हम उनको नहीं कहेंगे, हम उनको करने देंगे। आप लोग इतने पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार है, आप लोग ये मेरी बात समझ गए होंगे। उम्मीद है आप लोग ये सारी वीडियो शेयर करेंगे, और यूट्यूब पे हमारा चैनल है, मैक्सिमम शेयर करें। शेयर करने में तो कुछ हर्ज नहीं है। आखिरी में आपको पैगाम ये दे रहा हूँ कि इन बातों को शेयर करने में तो कोई हर्ज नहीं है। शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को दिखाएं, ताकि लोग आम आदमी का आवाज़ भी सुन सकें। आम आदमी की तो कोई आवाज़ नहीं है ना, सोशल मीडिया की आवाज़ है। बाकी तो बड़े लोगों की सारे चैनल, 92 चैनल, समा चैनल, ये तो बड़े लोगों की, या तो उन्हीं को देखते रहें या हमारे चैनल जो है वो शेयर करें। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। उम्मीद है आप लोग अपने अच्छाई की खातिर इसको आप सबसे शेयर करेंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और ज़रूर कमेंट दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि हम तो आए ही इस्लाह के लिए हैं, लिहाजा आप चाहे जो भी कमेंट्स डालें, और ख़ास तौर पे अगर कोई हमें कमी नज़र आती है, हमें कोई ख़राबी नज़र आती है, तो ज़रूर कमेंट्स में डालें, क्योंकि हम तो इम्प्रूवमेंट के चक्कर में, हम तो और इम्प्रूव करने के लिए हैं। हमें उनमें से नहीं है जो बड़े बड़े दावे वाले लोग वो बैठे हुए हैं, वो साइकिलों पे जाने वाले, कि वो अपने ऊपर कोई तनकीद सुन ही नहीं सकते। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें कि हम पे तनकीद करिए, आपको जो महसूस हो रहा है वो उस पर तनकीद करिए, उस पर एतराज़ करिए, उसका दुरुस्तगी भेजिए, हम उसको ठीक करेंगे, और हम और उसकी अपने पार्टी की बेहतरी करेंगे। हमारी पार्टी की बेहतरी नहीं है, आपकी बेहतरी होगी उसमें। लिहाजा हमें जो भी कमी है वो ज़रूर कमेंट्स में डालें। हमें जो भी किसी भी चीज़ में, वीडियो में, बोलने में, टॉपिक में, किसी भी चीज़ में है जो कमी है, आप लोग अपनी तरक्की और अपनी इम्प्रूव के खातिर हमारे कमेंट्स में ज़रूर डालें, और सबसे शेयर करें। इंशाअल्लाह जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। उम्मीद है आप लोग सब आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मौजू पे हम बात करेंगे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी छोटे छोटे पैमाने पे किस तरह इस्लामी बना सकते हैं, छोटे पैमाने पे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स। जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, इनकी सीरत के हवाले से हम किस तरह से स्कूलों में, कॉलेजों में और दफ्तरों में राइज कर सकते हैं। तो इस पे आप इंतज़ार करिएगा कि नेक्स्ट मौजू पे मैं इंशाल्लाह यही बात करूँगा कि हम पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया किस तरह हम बना सकते हैं। अपनी तकरीर के दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट तो आपको पता है कि वो होता है करंट अफेयर पे जो अभी पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, और एक होता है कि क्या होना चाहिए, दूसरा पार्ट। शुक्रिया बहुत बहुत, हम सब के लिए दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, आम आदमी पाइंदाबाद।